हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करें साथियों, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों का करंट अफेयर्स अपन एक साथ लेकर के चलेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो नीचे साथियों ये ब्लैक पट्टी के अंदर जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं वन लाइनर, ये सारे इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। आज अपन इंडिया और वर्ल्ड के जनवरी का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसकी चर्चा करेंगे। कल से अपन कल वाला जो करंट होगा वो अपन खेल परिदृश्य पर बात करेंगे, ठीक है। आज अपन चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थानों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कल अपन खेल की बात करेंगे, वो इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। और ये क्लास इस टाइप का जो पैटर्न है वो आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताना। अगर इसी फॉर्मेट में आप क्लास लेना चाहते हो तो कमेंट कर देना, कल से अपन जारी रख देंगे, ठीक है। और फिर इन सभी क्लासों को मैं मर्ज करके आपको जो है मैराथन क्लास दे दूंगा, ताकि आपका एक साथ जो है वो रिवीजन हो जाए, ठीक है। और इसकी पीडीएफ ध्यान रखना है, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी अपने मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा है कि रखा है, या फिर आप कुमावत जीएस के नाम से सर्च कर सकते हैं, सैम चैनल के नाम से भी, ठीक है। तो वहां पर इसकी पीडीएफ जो है बिल्कुल आपको पेड मिलेगी, ठीक है ना। उसकी फीस आपको मात्र 51 रुपये पे करनी पड़ेगी साथ ही उसमें, ठीक है। और कल से मैं आपको जो है इंडिया करंट अफेयर्स का जो है वो टेस्ट भी अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, पे करना पड़ेगा भाई, मात्र 51 रुपये, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ जो है वो मिलती रहती है। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा। देखो भाई, पद्मश्री 2024 के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। पद्मश्री 2024 के संबंध में सत्य कथन क्या है? देखो भाई, माया टंडन को साथियों सड़क सुरक्षा के लिए पद्मश्री 2024 दिया गया है। और ये कहाँ की निवासी हैं तो ध्यान रख लेना साथियों, ये जयपुर जिले की निवासी हैं, ध्यान रखना। इनको दिया गया है समाज सेवा के क्षेत्र में, ठीक है। किसके क्षेत्र में साथियों? समाज सेवा के क्षेत्र में जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद देखिएगा, जानकीलाल बहरूपिया को, जानकीलाल भांड को दिया गया है बहरूपिया कला के लिए। किसके लिए? बहरूपिया कला के लिए साथियों इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। और ध्यान रखना साथियों, ये कहाँ के बिलोंग करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये बिलोंग करते हैं साथियों भीलवाड़ा से, ठीक है। जानकीलाल कहाँ से बिलोंग करते हैं? भीलवाड़ा से, ठीक है। तो ये बात आपको अवश्य याद रखनी है। इसके बाद देखिएगा, बात करते हैं अपन, पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को ध्रुपद गायन के लिए कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये भी कहाँ के हैं साथियों तो ध्यान रख लेना, ये साथियों जयपुर के हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जयपुर के हैं और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है ना। देखो, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद मांड गायन में इनको दिया गया है, जो कि बीकानेर जिले से संबंध रखते हैं, बीकानेर से। इनको भी साथियों कला के क्षेत्र में ही दिया गया है, ठीक है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है, याद रखिएगा। अब नीचे चलते हैं अपन इंडिया करंट अफेयर्स की ओर। देखो, नीचे है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर बनाया गया है तो ध्यान रखना साथियों, पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर बनाया गया है। ध्यान रखना साथियों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, ध्यान रखना, राज्यसभा के सभापति भी हैं। राज्य सभा के क्या है साथियों? ये सभापति भी हैं, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी की तर्ज पर साथियों राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान आरआईटी स्थापित किए जाएंगे। तो ये आरआईटी कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? प्रत्येक संभाग स्तर पर साथियों ये स्थापित किए जाएंगे। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इंडिया करंट अफेयर्स के बारे में। भारतीय राजनयिक जो 7 सदस्यीय बिस्मटेक के महासचिव बने हैं, वो कौन बने हैं? भारतीय राजनयिक के 7 सदस्यीय बिस्मटेक के जो महासचिव बने हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने साथियों इंद्रमणि पांडेय बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना साथियों, बिस्मटेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है और इसके 7 सदस्य देश हैं जो इस प्रकार से हैं: भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल व भूटान साथियों इसके अंदर शामिल है। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, प्रदेश के किन 2 अधिकारियों को साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किनको सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, 2 वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मानित किया गया है, 2 ब्यूरोक्रेट्स को सम्मानित किया गया है, ध्यान रख लेना। विकास कुमार आईजी को और श्री अंशदीप जिला कलेक्टर को दिया गया है। और ये कहाँ के जिला कलेक्टर है साथियों? श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर है, ठीक है, ध्यान रखना है। इलेक्शन बड़ी ऐप के लिए इनको जो है दिया गया है।
और इन्होंने ध्यान रखना साथियों नशीले पदार्थों के लिए जो है एक अभियान चलाया था विकास कुमार सिंह आईजी ने, ठीक है। नशीले पदार्थ और जो भी ड्रग्स वगैरह हैं वो चुनाव के अंदर ज़्यादातर बिकती हैं, उन्हीं को रोकथाम के लिए इन्होंने अभियान चलाया था, उसी के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखो, केंद्र सरकार ने साथियों जिनेवा में स्थित विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है। और ये फैक्ट साथियों ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेथिल पांडियन जी को जो है नियुक्त किया गया है भारतीय राजदूत के रूप में, ठीक है। जिनेवा स्थित व्यापार संगठन में, ध्यान रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन में सेथिल पांडियन जी को जो है भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है वो देखो, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के द्वारा जोजड़ी नदी के पुनरुद्धार के लिए साथियों कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। और ध्यान रखना साथियों जो ये प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये प्रश्न ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना जोजड़ी नदी की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए 172.58 करोड़ रुपए की जो है साथियों स्वीकृति दी गई है, ये आप लोगों को विशेष तौर से याद रखना है, ठीक है। अब देखो, 24 जनवरी 2024 को घोषित किए गए देश के सर्वोत्तम नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है साथियों, ध्यान रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, और एक लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान रखिएगा, 21 जनवरी 2024 को किसके द्वारा बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर किस रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का जो है लोकार्पण किया गया है, ठीक है ना। देखिएगा इसमें ध्यान रखना है, यानी कि किसके द्वारा, यहां पर होगा सेक्शन पर किसके द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया गया है। तो ध्यान रखना है साथ में इसका सही आंसर होगा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा, ठीक है। देखो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, ध्यान रखना ये 6वें क्रम के उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि 7वें क्रम के कौन है, प्रेमचंद बेरवा है, ध्यान रखना है। और इनको राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया है दिया कुमारी को, ध्यान रख लेना साथियों। इनके पास वित्त विभाग है, पर्यटन विभाग इन्हीं के पास है, कला संस्कृति धरोहर विभाग इन्हीं के पास है, महिला एवं बाल विकास विभाग भी इन्हीं के पास है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलो इसके बाद देखो भाई, 26 जनवरी 2024 को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य के मुख्य अतिथि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष जो है डेनिस फ्रांसीसी थे। तो ध्यान रखना महाराष्ट्र के, ठीक है ना, ये किस राज्य के मुख्य अतिथि थे, महाराष्ट्र के, जो कौन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के कौन से 3 जिलों को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना साथियों इसमें प्रदेश के कौन से 3 जिलों को शामिल किया गया है, जयपुर, जोधपुर और सीकर, इन तीनों ही जिलों को शामिल किया गया है। और ध्यान रखना साथियों प्रति शहर, प्रथम चरण की बात हो रही है, तो प्रति शहर ध्यान रखना 1000 सोलर कनेक्शन लगाए जाएंगे, ये ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है। नीचे देखो, देश का पहला बैलिस्टिक फैब्रिक तैयार करने का जो प्लांट है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखना साथियों ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, कहाँ पर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है, याद रखिएगा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनवरी 2024 में ईटानगर में हुई नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के अंदर साथियों राजस्थान के खिलाड़ी विनोद लखानी ने कौन सा पदक जीता है। तो ध्यान रखना साथियों, बताओ देखिए फटाफट से, विनोद लखानी ने कौन सा पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा विनोद लखानी ने स्वर्ण पदक इसके अंदर जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखो भाई इंडिया करंट अफेयर्स की बात करते हैं, देश का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन कहाँ पर बन रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रख लेना। तो ये बन रहा है साथियों गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात के अंदर, ठीक है ना। तो देश का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन आपसे पूछे तो ये कहाँ पर बन रहा है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात के अंदर ये बन रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस खनिज पदार्थ को मिनरल श्रेणी से क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में शामिल किया है। तो वो कौन सा पदार्थ है साथियों, ध्यान रख लेना, पोटास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पोटास को जो है मिनरल श्रेणी से हटा करके क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। लिथियम की बात करते हैं तो साथियों हाल ही में इनके जो है नए भंडार कहाँ पर पाए गए हैं, बताओ देखिए, नए भंडार पाए गए साथियों इनके डेगाना के अंदर, और डेगाना कहाँ पर है साथियों, तो नागौर के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। लाइमस्टोन की बात करते हैं तो इनके भी नए भंडार कहाँ पर पाए गए हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये साथियों ध्यान रख लेना,
खिंवसर नागौर के अंदर पाए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रॉक फास्फेट की बात करते हैं तो ध्यान रख लेना, ये झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो भाई, उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर किया है? तो वृंदावन मथुरा ने किया है। कहां पर? वृंदावन मथुरा के अंदर इन्होंने क्या है, उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर किया है? तो वृंदावन मथुरा के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के पहले वेटलैंड शहर के लिए यूनेस्को को भेजे गए 3 नामित शहरों की सूची में प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो ध्यान रखना साथियों, कौन सा शहर शामिल है इसमें? उदयपुर शहर शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में 100% ये पूछा जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, प्रतापगढ़ में ध्यान रख लेना, एक तो पीएम वाणी योजना याद रखना है आपको। ठीक है, और एक याद रखना है साथियों, यहाँ पर पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना की, पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है ना, कैनाल परियोजना का जो है निर्माण कहाँ पर किया गया है साथियों? प्रतापगढ़ के अंदर ही किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन किया गया था जैसलमेर में, साइक्लोन फर्स्ट, जो कि भारत व मिस्र के मध्य में किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? वैसे तो सारे युद्धाभ्यास जैसलमेर के पोखरण में ही होते हैं, जैसे जैसलमेर बीकानेर दोनों के अंदर ही होते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो भाई, देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ शुरू होने जा रहा है? तो द्वारका गुजरात के अंदर, सभी को पता होना चाहिए। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है द्वारका के दर्शन देख करके आए थे। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ शुरू होने जा रहा है? तो ध्यान रखना, द्वारका गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। 18 जनवरी 2024 को राजस्थान की नवगठित भजनलाल शर्मा सरकार ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को पुनः शुरू करके लोकतंत्र सेनानियों को कितने रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी? इसके तहत ध्यान रख लेना साथियों, लोकतंत्र सेनानियों को जो है मासिक पेंशन 20,000 रुपये दी जाएगी, और साथ ही ध्यान रख लेना इनको 4,000 रुपये की जो है चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या दी जाएगी? चिकित्सा सहायता, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, देश में पहली बार सोलर पावर इनेबल्ड ई बोट का जो है कहाँ शुरू किया गया है? बताओ देखे, सोलर पावर इनेबल्ड ई बोट को कहाँ पर शुरू किया गया है? तो सरयू नदी अयोध्या के अंदर किया गया है। ध्यान रख लेना, सरयू नदी अयोध्या में ये किया गया है। ठीक है, सोलर पावर इनेबल्ड ई बोट को, जो देश की पहली है। 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोटा के किस छात्र को साथियों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ध्यान रखना, कोटा के वो कौन से हैं? आर्यन सिंह को सम्मानित किया गया था, ये ध्यान रख लेना है साथियों। ठीक है, प्रियन सेन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रख लेना साथियों, ये इनको जो है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब दिया गया था, मिस अर्थ इंडिया, इसको पूछा भी गया है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। शिवा चौहान, ध्यान रखना साथियों, सियाचिन के अंदर, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी है। ठीक है ना, महिला सैन्य अधिकारी हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट है। जो कहाँ के हैं साथियों? उदयपुर के हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ प्रियन सेन की तो सीकर जिले से संबंध रखती हैं। ठीक है, दीपिका शर्मा की बात करता हूँ, दीपिका मिश्रा है यहाँ पर। ठीक है ना, शर्मा नहीं है, दीपिका मिश्रा है। ठीक है, इनको ध्यान रखना, गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है, गैलेंट्री अवार्ड पाने वाली देश की पहली महिला विंग कमांडर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, देश के पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन 27 से 28 जनवरी 2024 को कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये मुंबई के अंदर आयोजित किया गया था, पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन। ठीक है ना, आयोजित किया गया था मुंबई के अंदर। नेक्स्ट देखो, 11 जनवरी 2024 को केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम में राजस्थान जो है किस रैंक पर रहा है? तो ध्यान रखना, ये 25वें रैंक पर रहा है। ठीक है, अब देखो, 1 लाख से कम आबादी में कौन सा प्रथम स्थान रहा है? 1 लाख से कम आबादी में किसको जो है अवार्ड दिया गया था? ये दिया गया था डूंगरपुर को।
ठीक है। और 1 लाख से अधिक आबादी में किसको दिया गया था? तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज को, हेरिटेज, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। देखो, हाल ही में 30 जनवरी 2024 को की गई पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश में हिम तेंदुओं को वैज्ञानिक आधारित पहली गणना की रिपोर्ट जारी की। देश में हिम तेंदुओं की गणना में इनकी कुल संख्या बताई गई है, तो ध्यान रखना 718, ठीक है ना। तो हिम तेंदुओं की पहली जो है गणना रिपोर्ट जारी की गई थी, तो इनकी जो कुल संख्या बताई गई है वो 718 बताई गई है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखो, अगला है 17 जनवरी 2024 को विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? तो ध्यान रखना ये वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष है इन्हीं को चुना गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, ठीक है ना। अब देखो, टीकाराम जूली की बात करता हूं तो ये नेता प्रतिपक्ष है, याद रख लेना, ठीक है ना। जोगेश्वर गर्ग की बात करता हूं तो ये मुख्य सचेतक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दिया कुमारी कौन है साथियों? उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, उप मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है साथियों? दिया कुमारी है, ध्यान रखना। और 16वीं विधानसभा में सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली भी यही है, ठीक है ना। सबसे बड़ी जीत जो है वो किसने दर्ज की है साथियों? दिया कुमारी ने। और सबसे युवा विधायी कौन है साथियों? बताओ, देखिए सबसे युवा विधायी कौन है? तो ध्यान रख लेना वो कौन है आपके, रविंद्र सिंह भाटी, ठीक है ना, याद रखिएगा, रविंद्र सिंह भाटी, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। अब बात करते हैं सबसे छोटी जीत किसकी हुई थी? सबसे छोटी जीत, सबसे बड़ी जीत तो दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री की, जबकि सबसे छोटी जीत किसकी हुई थी? हंसराज पटेल की हुई थी साथ। किसकी? हंसराज पटेल की, ये आपको ध्यान रखना है। और किस विधानसभा से हुई थी? कोटपुतली से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे वरिष्ठ सबसे अधिक बार जीतने वाले विधायक कौन है? तो वो आपके सामने ध्यान रहना चाहिए, कालीचरण सर्राफ जो प्लेटफॉर्म स्पीकर भी बने थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8 बार वो विधायक बने हैं, याद रखिएगा। देखो, देश में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन 1 से 3 फरवरी 2024 को कहां पर किया गया था? पूछा जा रहा है आपसे, मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन जो है 1 से 3 फरवरी 2024 को कहां पर किया गया था? तो ध्यान रखना, भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है साथियों, याद रखिएगा। अगला है, देखो, कर्नाटक के विजयपुर में साथियों आयोजित 28वीं रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? बताओ, देखिए, कर्नाटक के विजयपुर में आयोजित 28वीं रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखना, खेताराम चीगा ने। किसने जीता है? खेताराम चीगा ने, ठीक है। इसके बाद देखो, प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न के अपन देखिएगा, 17 से 20 जनवरी 2024 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 90वें संस्करण का आयोजन साथियों कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रख लेना, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो है 90वें संस्करण का आयोजन किया गया था, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर किया गया था साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, 1 फरवरी 2024 से 3 दिवसीय भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ किया गया था? बताओ, देखिए, भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था? तो ध्यान रख लेना, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर, ठीक है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर, ठीक है, याद रखिएगा। देखो भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया? बेंगलुरु में। प्रश्न बन सकता है साथियों, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन इन्होंने कहाँ पर किया है? तो बेंगलुरु के अंदर किया है, ठीक है।
अगला देखो, प्रदेश के किस जिले में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बताओ भाई फटाफट से, कहाँ पर किया गया था? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर? बताओ देखे, राष्ट्रीय सम्मेलन की बात हो रही है भाई। देखिए सबसे पहले कौन बताएगा? देखो, जयपुर की बात करते हैं तो अपन जयपुर में ध्यान रख लेना साथियों, राजस्थान पुलिस का जो है साइबर एक्टोन की अपन बात करेंगे। साइबर सुरक्षा हैकथॉन 1.0 का आयोजन, ये भी कहाँ पर किया गया था साथियों? ये भी जयपुर में ही किया गया था, ठीक है ना। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, ठीक है ना, जवाहर सिंह बेडम। ये ध्यान रखना है आपको। देखिएगा, ये जयपुर के अंदर साथियों राष्ट्रीय रोग नियंत्रण, इसकी स्थापना भी यहीं पर की जाएगी, ठीक है। डर्मेटोलॉजी संस्थान की स्थापना भी यहाँ पर की जा रही है, जो देश का पहला है, ठीक है, डर्मेटोलॉजी संस्थान। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण शाखा की स्थापना भी यहीं पर की जाएगी, जो नई दिल्ली वाली होगी, ठीक है। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की मत्स्य पालन प्रबंधन समिति का उपाध्यक्ष जो है चुना गया है, ये भारत को ही चुना गया है साथियों, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की मत्स्य पालन प्रबंधन समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है, भारत को चुना गया है, ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, 5 से 7 जनवरी 2024 को 58वां पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक यानी कि डीजीपी और आईजी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। तो इसका जो आयोजन किया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर, और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर है साथियों? जालाना के अंदर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, ओडिशा सरकार द्वारा 17 जनवरी 2024 को किस मंदिर के परिक्रमा पथ का लोकार्पण किया गया है? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, भगवान जगन्नाथ धाम पुरी, भगवान जगन्नाथ धाम पुरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो भाई अगला क्वेश्चन, 16वीं राजस्थान विधानसभा में किसको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है? तो ध्यान रखना, टीकाराम जूली को मनोनीत किया गया है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा साथियों, कालीचरण सर्राफ, ध्यान रखना, ये प्रोटेम स्पीकर भी थे 16वीं विधानसभा के, क्योंकि सबसे जो है स्पीकर सबसे ज्यादा बार जीते हैं ये, ठीक है ना। 8 बार इन्होंने विधायक, 8 बार इन्होंने जीत दर्ज करी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो, देखो भाई 12 जनवरी 2024 को देश के किस सबसे लंबे समुद्री ब्रिज का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? तो अटल सेतु मुंबई, ठीक है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना साथियों ये प्रश्न, ठीक है ना। यानी कि 12 जनवरी 2024 को देश के किस सबसे लंबे समुद्री ब्रिज, सबसे लंबे समुद्री ब्रिज का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था? तो वो कौन सा ब्रिज था साथियों? अटल सेतु ब्रिज था, और ये मुंबई के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2024 को कर्नाटक के विजयपुर में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में साथियों राजस्थान कुल 21 पदक जीतने के साथ कौन से स्थान पर रहा है? बताओ देखिए, तो ध्यान रखना, राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई है? भारत का पहला डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, ठीक है ना, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को दी गई है। और ये तो ध्यान रख लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो, 24 जनवरी 2024 को जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर की स्थापना के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो ध्यान रख लेना, रक्तशाला ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया था साथियों? रक्तशाला ऐप इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। इसके बाद देखो प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की, किस राज्य में रतले जल विद्युत परियोजना स्थित है? और ये तो ध्यान रख लेना साथियों, आपके मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है।
वेरी मोस्ट प्रश्न है, याद रखिएगा। रतलेज जल विद्युत परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है साथियों? जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रतलेज जल विद्युत परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला देखो, कर्नाटक के बेलगांव में हुई 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बोर्ड प्रतियोगिता में राजस्थान महिला वर्ग एवं पुरुष वर्ग में क्रमशः कौन सा पदक जीता है? बताओ। देखिए, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग एवं पुरुष वर्ग में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो महिला वर्ग ने तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है, जबकि पुरुष वर्ग ने इसमें कांस्य पदक जीता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। इसका आयोजन होता है कर्नाटक के बेलगांव में। अगला प्रश्न देखो भाई, 10वीं वाइब्रेंट ग्लोबल समिट का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में किया गया, ठीक है। इसका उद्घाटन साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना है, इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। कौन सी थी? 10वीं वाइब्रेंट ग्लोबल समिट का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 को कहां पर किया गया था? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया, और इसका उद्घाटन किया गया था साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में 17 फरवरी 2024 को चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों के क्षेत्र में पेयजल के लिए किस नदी के तहत जल की आपूर्ति हेतु राजस्थान और हरियाणा सरकारों के मध्य समझौता हुआ है? रावी, व्यास, यमुना या फिर सतलज? तो ध्यान रखना, यमुना नदी को लेकर के ये जल विवाद सुलझा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अब, 17 सितंबर 2023 को साथियों शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो वो बनाए साथियों जम्मू कश्मीर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो भाई, हाल ही में साथियों 9 फरवरी 2024 को दुनिया के पहले ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन प्रदेश के किस जिले में किया गया था? बताओ देखे। तो ध्यान रखना है, इसका आयोजन किया गया था पाली जिले के जाड़न गांव में, ठीक है। जाड़न गांव पाली के अंदर ये रहा ओम आकार का मंदिर आपके सामने, ठीक है, याद रखिएगा सभी साथी भाई। देखो भाई, टोंक की बात करते हैं तो टोंक से ध्यान रख लेना, विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई थी टोंक जिले के लांबारी सिंह गांव से। यहाँ पर हाथी बाटा और सुनहरी कोठी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। पाली की बात करते हैं तो पाली जिले से साथियों खेलो अभियान की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर देसूरी में साथियों लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व को मंजूरी दे दी गई है पूर्व अशोक गहलोत सरकार के द्वारा। और ध्यान रखना, यहाँ पर बीकाजी सोलंकी का पेनोरमा भी बनाया जाएगा, ठीक है। जोजावर गांव पाली की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, गो आईवीएफ सेंटर जो देश का पहला होगा उसकी स्थापना की जाएगी। किसके लिए? भ्रूण प्रत्यारोपण, यानी कि देसी गाय में एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलवर साथियों 11वां नगर निगम है, यहीं से हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की जाती है। तंबाकू मुक्त अभियान और सेहत अभियान की शुरुआत भी अलवर से की गई थी। और शस्त्र म्यूजियम की स्थापना भी साथियों अलवर जिले के बाला किला में ही की गई थी, ठीक है, ध्यान रख लेना। आशाई द फिलिंग स्टेशन की स्थापना भी अलवर जिले से ही की जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जोधपुर की मैं बात करूँ साथियों, ध्यान रखना, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जोधपुर में की गई है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना यहीं पर की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स लैब की स्थापना भी साथियों जोधपुर में ही की गई है, आईआईटी जोधपुर में, ठीक है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना यहीं पर की गई है, जिसके प्रथम वाइस चांसलर बनाए गए हैं एम के आसेरी को। और जोधपुर की मैं बात करूँ तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी यहीं की गई है, जिसके प्रथम महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जोधपुर में, जिसके प्रथम कुलपति हैं डॉक्टर कुसुमलता भंडारी, ठीक है, ध्यान रखना। जो प्रदेश का दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय है, प्रथम तो जयपुर के जामडोली में है बाबरा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के नाम से, ठीक है। व्यास मेडिसिटी की स्थापना भी जोधपुर में ही की गई है साथियों, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत प्रथम चरण में देश के कितने घरों की छतों पर साथियों सोलर पैनल लगाए जाएंगे? तो 1 करोड़ घरों की छतों पर जो है सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। किसके तहत? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत, ठीक है ना। घोषणा हुई थी 22 जनवरी 2024 को। राजस्थान के 3 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, जयपुर, जोधपुर और सीकर को। और राजस्थान में प्रथम चरण में 3000 जो है घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। क्लियर है, याद रखिएगा। हाल ही में राजस्थान के नए महाधिवक्ता एजी कौन बने हैं? बताओ देखिए, राजस्थान के नए महाधिवक्ता एजी कौन बने हैं? फटाफट से बताओ। उषा शर्मा, सुधांशु पंत, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता या फिर संजय कुमार श्रोत्रिय? फटाफट से बताओ भाई। एजी बने हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ठीक है। सुधांशु पंत कौन है? अपने सीएस हैं। और संजय कुमार श्रोत्रिय कौन है? तो आरपीएससी के चेयरमैन है, ध्यान रख लेना।
ऊषा शर्मा कौन है? तो पूर्व सीएस हैं, याद रखिएगा। ठीक है, देखो 11 जनवरी 2024 को जारी की गई हेनली एंड पार्टनर्स की वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2024 में देश का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रख लेना साथियों, देश का कौन सा स्थान है? 80वां स्थान है। और ये ध्यान रखना साथियों, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, हेनली एंड पार्टनर्स की वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2024 में देश का कौन सा स्थान है? तो 80वां स्थान है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में साथियों 10 फरवरी 2024 को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्रह्म कुमारीज संस्थान से स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया। यह संस्थान प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ब्रह्म कुमारी संस्थान से, ध्यान रखना है। तो यह प्रदेश के सिरोही जिले के अंदर स्थित है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और यहीं से साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जल जन अभियान की शुरुआत की गई थी। किसकी? जल जन अभियान की शुरुआत यहीं से की गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, चलो वर्ष 2023 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब साथियों किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2023 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जो है वो किसे प्रदान किया गया है? तो सिंगापुर हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। और ठीक है, याद रखिएगा। देखो हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा 21 फरवरी 2024 को चालक नेची माता मंदिर पैनोरमा का अनावरण किया गया। यह मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह आपको फटाफट से बताना है। तो ध्यान रखना साथियों, यह मंदिर बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखो भाई, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक में 15 से 20 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुई थी? बताओ देखिए, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 15 से 20 जनवरी 2024 को कहाँ पर आयोजित होती है? तो दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर ही आयोजित होती है। ठीक है, कहाँ पर? दावोस स्विट्जरलैंड में। कौन सी विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक हुई थी? कब हुई थी? 15 से 20 जनवरी 2024 को दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फरवरी 2024 में चित्तौड़गढ़ में हुई 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? बताओ देखिए, इसमें जो है राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रख लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है, कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। किसमें? 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में आयोजन होता है इसका चित्तौड़गढ़ में। अगला देखो भाई, 19 जनवरी 2024 को जारी की गई ग्लोबल फायर रैंकिंग यानी कि सैन्य ताकत में भारत का दुनिया भर में कौन सा स्थान है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना है आपको। भारत का दुनिया भर में कौन सा स्थान है? तो याद रखना, चौथा स्थान है। ठीक है, ग्लोबल फायर रैंकिंग सैन्य ताकत में भारत का दुनिया भर में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है साथियों? प्रथम की अगर मैं बात करूं तो ये अमेरिका का है। ठीक है, दूसरे की मैं बात करता हूं तो ये रूस की है। और तीसरी बात करता हूं तो ये चाइना है। ठीक है, यानी कि चीन का है। चौथे पर अपना भारत है। चलो आगे देखो, हाल ही में 6 मार्च 2024 को संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थान के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो वसंत काबरा को दिया गया है, दौलत राम वैद्य को दिया गया है, मोइनुद्दीन खान को, गफरुद्दीन मेवाती जोगी को दिया गया है, यानी कि उपरोक्त सभी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी के द्वारा 26 से 28 फरवरी 2024 को राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो ये किया गया था कहाँ पर साथियों? जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 12 की ध्यान रखना, रामगढ़ क्रेटर याद कर लेना, जिसको देश का पहला जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 7 से 9 फरवरी 2024 श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सरसों अनुसंधान समिति की सहायता से 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किस स्थान पर किया गया? तो ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में प्रदेश में राजस्थान राज्य बीज निगम का विधायन केंद्र राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र जो है किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, बस्सी जयपुर डिंडोल गांव के अंदर किया गया है।
ठीक है। साबाद 12 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देश का पहला हाइड्रो पावर एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा 1800 मेगावाट क्षमता वाला। ठीक है। जामडोली जयपुर में कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है। राउतबाटा चित्तौड़गढ़ ध्यान रख लेना, हाइड्रोजन गैस प्लांट स्थापित किया गया है जहां पर 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गैस बनेगी। अगला है, राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा पोस्टल बडी और होम वोटिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों, पोस्टल बडी ऐप बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है। 4 से 5 मार्च 2024 को नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो राष्ट्रीय सम्मेलन की जब बात होती है साथियों तो इसका नाम आता है जयपुर का। ठीक है। बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना MADBY में किन दुर्घटनाओं को पहली बार शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना, कृषि कार्य व बिजली हादसों को इसमें पहली बार शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में पहली बार मई 2024 में सोने की खदानें भूकिया जगपुरा और कांकरिया गारा की जो ई नीलामी होगी, भूकिया जगपुरा और कांकरिया गारा खदानें स्थित हैं तो ये किस जिले में स्थित हैं? तो ध्यान रखना साथियों, भूकिया जगपुरा और कांकरिया गारा दोनों ही साथियों कहाँ पर स्थित हैं? बांसवाड़ा के अंदर ये स्थित हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में साथियों 9 मार्च 2024 को राजस्थान के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने इसको आपको पढ़ाया भी है, ध्यान रख लेना, देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है। क्या वो सही आंसर होगा इसका? देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान के कौन से जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ध्यान रखना, डीडवाना कुचामन 48 जिलों के साथ ये रैंक तैयार की गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाल ही में 14 फरवरी 2024 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? 14 फरवरी 2024 ये दूसरा सम्मेलन है साथियों। तो ये डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में किया गया था, त्रिवेणी संगम के ऊपर जो सोमवाई ऊर्जाखम का है। ठीक है। इससे पहले वाला किया गया था जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में। ठीक है, जो दिसंबर में किया गया था। हाल ही में साथियों 16 मार्च 2024 को राजस्थान के किस भू विरासत स्थल को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मैं बार बार कहता हूँ ये प्रश्न जरूर छपेगा, सरिस्का रामगढ़ क्रेटर बारह। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है साथियों आपके धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। ठीक है। प्रदेश का 4th टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस संस्थान पर देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? ये प्रश्न भी कतई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है साथियों आपको। तो इसका सही आंसर होगा माउंट आबू सिरोही। ठीक है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर साथियों लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। प्रदेश के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा न्यू डंपिंग यार्ड विकसित हो रहा है? तो ये किस स्थान पर हो रहा है? किशनगढ़ अजमेर के अंदर। ठीक है। देखो, बैराउंडा दौसा की बात करता हूँ तो यहाँ पर पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। देवीकोट जैसलमेर में 180 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है। अगला देखो, ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के किस स्थान पर 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू किया गया है? तो ये देवीकोट जैसलमेर के अंदर, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है। गुड़ामालानी बाड़मेर की बात करता हूँ तो ध्यान रख लेना, यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। रोहिल गांव ध्यान रखना, ये यूरेनियम के लिए जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यूसर नागौर लाइमस्टोन के लिए। ठीक है। नए भंडार यहाँ पर पाए गए हैं। नेक्स्ट देखो भाई, हाल ही में 15 मार्च 2024 को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन RSRDC के चेयरमैन पद पर किसने कार्यभार संभाला है? तो मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। ठीक है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। ध्यान रखना, क्रम याद रखना, ये 6वें क्रम के हैं, प्रेमचंद बेरवा 7वें क्रम के हैं। ठीक है, याद रख लेना, इनसे पहले ऑलरेडी 5 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जोगेश्वर गर्ग ध्यान रखना मुख्य सचेतक हैं, जो कि जालोर विधानसभा से ये विधायक हैं और इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 5 मार्च 2024 को देश के किस जिले से हमारा संविधान और हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत की है? तो इन्होंने की है साथियों बीकानेर जिले से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 मार्च 2024 को भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की गौरवशाली
ऐतिहासिक धरोहर एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के उद्देश्य से कितने स्थानों पर पैनोरमा स्मारक संग्रहालय निर्माण एवं विकास कार्यों की घोषणा की है? तो 12 याद रखिएगा। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च 2024 को जारी हैप्पी प्लस की रिपोर्ट के आधार पर स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 13वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रचा है? तो वो है संस्कार सारस्वत। ठीक है। दिव्य कृति सिंह, ध्यान रखना, महिला घुड़सवार है जिन्होंने भारत को 41 साल बाद जो है घुड़सवारी में स्वर्ण पदक दिलाया है, और इनको साथियों जो है वर्ष 2023 का अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। धनंजय सिंह की मैं बात करता हूँ साथियों, तो ध्यान रखना, इनको राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है, मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल थीम पर आयोजित किस 3 दिवसीय कार्यक्रम का इन्होंने शुभारंभ किया है? तो शक्ति वंदन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में सबसे लंबी रेल सुरंग कहां पर बनकर तैयार हुई है? तो डीडवाना के पास में दौसा गंगापुर रेलवे सिटी लाइन। ठीक है। इनसे पहले भी जामडोली में है, जयपुर से जोधपुर, कामली घाट में मावली मारवाड़, देबारी चित्तौड़गढ़ उदयपुर लाइन। ठीक है। राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य की चट्टानों पर आदि मानव के निवास संकेत मिले हैं? तो ये ध्यान रखना, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़ जो उड़न गैलेरियों के लिए फेमस है, 2 वन यहाँ पर देखे जाते हैं, ध्यान रख लेना आप लोग। अगला है, 7 मार्च 2024 को रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान रख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये किया गया है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। ठीक है। ध्यान रखना, जस्टिस MM श्रीवास्तव की मैं बात करूं तो ये 42वें क्रम के राजस्थान हाई कोर्ट के क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है ना। अगला देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान का तीसरा वाटर लेजर शो कहाँ पर शुरू किया गया है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है। देखो, कृष्णधाम सांवलिया जी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है? तो 30,000 रुपये कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। असम में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कृति स्वामी ने आर्चरी खेल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, प्रधानमंत्री ने अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया है, इसके द्वारा किन सीमावर्ती जिलों के प्रमुख बंदरगाहों से सीधा कनेक्टिविटी स्थापित होगी? तो ध्यान रखना, उपरोक्त सभी, यानी कि जोधपुर, जालोर व जोधपुर, बीकानेर व बाड़मेर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़। अगला है, प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2024 को कितने जिलों के रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल्स का लोकार्पण किया है? तो 4 स्टेशन पर। ठीक है, स्टॉल्स पर। नई दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में चीन स्टार शूटर जेंग को हरा करके कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो ध्यान रखना, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और ध्यान रख लेना, ये जो प्रश्न है साथियों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के द्वारा किस नदी के पुनरुद्धार परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है? तो वो जोजरी नदी है, अपन पढ़ चुके हैं साथियों, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। ठीक है। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में साथियों कौन सा पदक जीता है? तो टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और साथियों, आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है ना। और आज अपन ने कुल चर्चा करी है साथियों 100+ प्रश्नों के बारे में, 100+ MCQ अपन चर्चा करी है। वैसे तो अपन साथियों 150+ प्रश्नों के बारे में चर्चा करें व्याख्या सहित की अगर अपन बात करें तो। ठीक है। और ये क्लास आपको कैसी लगती है आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएं, और इस प्रकार की क्लासें रोजाना आपके लिए मैं लाता रहूं, इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान दोनों की। तो आप लोग कमेंट करके बढ़िया पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिएगा। ठीक है। तो फिर ये क्लास आपके लिए रेगुलर जारी रहेगी। ठीक है। अगर नहीं पसंद आती तो फिर अपनी जो राजस्थान करंट अफेयर्स वाली है वो चलती रहेगी रेगुलर, कोई बात नहीं है। इसकी PDF आपको ऐप के अंदर मिलेगी, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सेम कुमावत GS के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, सेम चैनल के नाम से। प्राइस रहेगी साथ 51 रुपये। इसमें आपको मंथली टेस्ट दिया जाएगा, इससे में आपको PDF मिलेगी,
जिसके आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। और ये जो क्लास पीडीएफ है ये भी आपको वहीं पर दी जाएगी। ठीक है, तो अभी इसकी प्राइस मात्र 51 रुपये है, अभी आप परचेज कर सकते हैं। और साथ ही इसी के 51 रुपये में आपको 30 राजस्थान जीके के बिल्कुल राजस्थान जीके के टेस्ट भी बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे, जिसमें आप 900 प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो वर्ष 2023 का करंट अफेयर्स भी आपको इसमें बिल्कुल फ्री मिलेगा। वर्ष 2023 का करंट अफेयर्स जो है उसकी टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। इकोनॉमिक सर्वे की वर्ष 2023 की इकोनॉमिक सर्वे की जो है टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ये सारी विशेषताएं अपने वाले कोर्स की है। ठीक है ना, 51 रुपये में आपको टेस्ट मिल रहा है, पीडीएफ मिल रही है, क्लास पीडीएफ आपको आज से जो क्लासें होगी उन सभी की पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी। 30 राजस्थान जीके के टेस्ट फ्री मिल रहे हैं। वर्ष 2023 का 12 टेस्ट आपको फ्री मिल रहे हैं 12 महीनों का। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, तो सारी क्लास इंपॉर्टेंट होगी, सारी पीडीएफ वगैरह जो भी है लेना चाहते हैं वो ले सकता है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप सेम चैनल के नाम से भी इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को जय श्री राम, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को, जय हिंद, जय भारत।